हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे कि कंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम, अनकंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम्स। जब किसी बिजनेस या इंडस्ट्री में इनकम बढ़ती है तो उसका असर उस बिजनेस या इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल, वर्कर, टूल्स या रॉ मटेरियल के रूप पर वृद्धि के रूप में पड़ता है। अर्थात इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से रेट बढ़ता है। तो जब टोटल मटेरियल के रेट बढ़ते हैं तो उनसे बनने वाले प्रोडक्ट या सर्विस के भी रेट बढ़ जाते हैं। परिणाम, कभी कभी इससे बिजनेस की इनकम बढ़ जाती है तो और रेट बढ़ जाते हैं, परंतु कभी कभी बिजनेस की इनकम घट जाती है। परिणाम, इन्वेस्टमेंट बैक हो जाता है, जिससे डिमांड कम हो जाती है। परिणाम, रेट भी बैक हो जाते हैं। दूसरी चीज़, जब किसी बिजनेस में या इंडस्ट्री में इनकम घटती है तो उस बिजनेस या इंडस्ट्री में नया इन्वेस्टमेंट आता नहीं, पुराना भी जाने लगता है या कहीं और शिफ्ट होने लगता है। परिणाम, उसमें इस्तेमाल होने वाले मानवीय या अन्य प्रकार के सभी साधनों या मटेरियल्स की डिमांड घटने लगती है। परिणाम, रेट भी डाउन होने लगता है। परिणाम, उस इंडस्ट्री या बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट गिरने लगती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से उस बिजनेस या इंडस्ट्री की आय घटने लगती है और पुनः डिमांड बढ़ने लगती है, जिससे उस टोटल मटेरियल का रेट पुनः सामान्य लेवल पर आ जाता है। या फिर जब किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार की इनकम बढ़ने लगती हैं या सेटिस्फेक्शन वगैरह और भी कुछ चीज़ें बढ़ने लगती हैं, जिससे वह परचेजिंग में और भी ज़्यादा मौद्रिक व्यय करने लगता है, जिससे कस्टमर या एम्प्लॉय की इनकम बढ़ जाती है। परिणाम, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे प्रोडक्ट, सर्विस, मटेरियल की डिमांड बढ़ जाती है। अर्थात अब इस इनकम का कुछ भाग तो इन्वेस्टमेंट में जाता है, कुछ भाग सेविंग में जाता है, कुछ भाग परंतु बहुत बड़ा सा भाग परचेजिंग में जाता है, जिससे वस्तुओं या सेवाओं की डिमांड बढ़ती है, जिससे रेट बढ़ते हैं, जिससे बिजनेस की व इंडस्ट्री की इनकम बढ़ती है। अब इस इनकम का एक बड़ा भाग तो परचेजिंग में जाता है, एक बड़ा भाग सेविंग में जाता है, परंतु बहुत बड़ा भाग इन्वेस्टमेंट के रूप में पुनः वापस आता है, जिससे सप्लाई बढ़ती है, जिससे रेट गिरते हैं। परिणाम, फिर कस्टमर या कंज्यूमर की इनकम इनडायरेक्ट रूप में बढ़ती है। तथा जब किसी व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार, जिसमें सरकारें भी शामिल हैं, कि इनकम घटती है तो परचेजिंग पावर उसकी घटने लगती है। अर्थात इनकम घटने से उसके द्वारा किए जाने वाला व्यय, सेविंग, इन्वेस्टमेंट तीनों घटने लगते हैं। परिणाम, बिजनेस या इंडस्ट्री की इनकम घटने लगती है। परिणाम, बिजनेस या इंडस्ट्री सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ कर डिमांड के लेवल पर आ जाता है तो रेट फिर से सामान्य हो जाते हैं। ऊपर हमने बात की है फ्री मार्केट सिस्टम की। यदि ऊपर जैसा होता है तो फ्री मार्केट सिस्टम है, जिसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मांग पूर्ति स्वतंत्र है या फिर मांग या पूर्ति के कर्ता स्वतंत्र हैं, जिसे इंडिपेंडेंट मार्केट सिस्टम कहते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है जैसा ऊपर कहा गया है तो वह डिपेंडेंट मार्केट सिस्टम है या कंट्रोल्ड मार्केट सिस्टम है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, स्पष्ट करना चाहेंगे। प्रथम, जब किसी बिजनेस या इंडस्ट्री की इनकम बढ़ती है तो उसका असर कहाँ पर पड़ रहा है, किस मार्केट पर पड़ रहा है, किस इंडस्ट्री पर पड़ रहा है, किस बिजनेस पर पड़ रहा है, किस मटेरियल पर पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, क्या ज़्यादा सेविंग या ज़्यादा परचेजिंग हो रहा है। अर्थात जब इनकम पड़ने का असर डिवाइड या डाइवर्ट कर दिया जाता है, इसमें इनकम बढ़ने पर रेट नहीं बढ़ता है या इनकम के अनुसार रेट नहीं बढ़ता है, यह रिजर्व कर लिया जाता है या सेंट्रलाइज कर लिया जाता है या कर दिया जाता है, तो यह कंट्रोल्ड मार्केट सिस्टम है। या फिर जब बिजनेस या इंडस्ट्री की इनकम घटती है या घटने लगती है तो भी इन्वेस्टमेंट आता रहता है, पुराना जाता नहीं है। किसी भी विश्वास या आशा पर
या मजबूरी या बाध्यता के कारण तो बेरोजगारी, बर्बादी और नुकसान जनरेट, क्रिएट और डेवलप भी होता है। इससे इनकम घटने के अनुसार या इनकम में कमी के अनुपात में प्रोडक्ट या सर्विस या मटेरियल के रेट कम नहीं होते हैं, तो यह कंट्रोल्ड मार्केट सिस्टम है। दूसरी तरफ जब व्यक्ति समूह या सरकार की इनकम घटने लगती है या जब घटती है तो वह अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को या सेविंग इन्वेस्टमेंट को घटने नहीं देता है। अन्य रास्तों या तरीकों से इसमें मौद्रिक आपूर्ति करता है, जिससे न तो मांग घटती है न रेट, बल्कि उसके रिजर्व सोर्स घटने लगते हैं। कभी कभी उसका इनकम सिस्टम भी धराशायी हो जाता है और अचानक से डिमांड डाउन हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तथा जब व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार की इनकम बढ़ती है या बढ़ने लगती है, लेकिन परचेजिंग बढ़ने के बजाय सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो यह कंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम है, जिससे व्यक्ति हो या बिजनेस, उसके परचेजिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट सब नियंत्रित है। परिणाम डिमांड और सप्लाई भी नियंत्रित, परिणाम रेट भी नियंत्रित, परिणाम इनकम भी नियंत्रित, परिणाम नेक्स्ट परचेजिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट नियंत्रित। और इस प्रकार से फ्री इंडिपेंडेंट मार्केट सिस्टम धीरे धीरे कंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और फिर कंट्रोल्ड मार्केटिंग सिस्टम धीरे धीरे फिक्स या जाम मार्केट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है या बदल जाता है। इसलिए अवसरों के जनरेटिंग की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। अब यदि देखा जाए तो फल, सब्जी, अनाज के रेट में उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि इनकी मांग पूर्ति न तो इतनी नियंत्रित है और न ही इतनी नियंत्रित की जा सकती। बाकी जितने भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट या सर्विस हैं, सबकी मांग और पूर्ति नियंत्रित की जा सकती है, जिसके कारण इनके रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। हाँ, केवल शेयर मार्केट में हम समझते हैं कि बिजनेस या इंडस्ट्री की इनकम के आधार पर इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।